नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल फैक्ट्सेबल में, जहाँ पर हम आपको अलग-अलग प्रकार के फैक्ट्स बताते हैं बहुत सारे टॉपिक्स पर। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। दोस्तों, हमारे देश में एक मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य। तो दोस्तों, 11वीं शताब्दी में चतुष्पद समीकरण यानी कि क्वाड्रुपेडल इस एल्गोरिथम का आविष्कार या यूं कहे उपयोग और कैसे किया जाए, ये हमारे देश के एक मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने ही किया था। दोस्तों, अगर सबसे ऊंचे पुल की बात करें तो दुनिया में सबसे ऊंचा पुल बेली पुल है। यह पुल हिमाचल पर्वत में द्रास और सुरु नाम की दो नदियों के बीच में लद्दाख घाटी में स्थित है और इसका निर्माण अगस्त 1982 में हमारे देश की सेना यानी कि भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि हमारे देश में शल्य चिकित्सा पहले से ही थी। इसके जनक थे श्री सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी। तो दोस्तों, मैं आपको इसी के संदर्भ में आगे ये बताना चाहता हूँ कि आज से 2600 वर्ष पहले श्री सुश्रुत जी ने अपने सहयोगियों के साथ मोतियाबिंद कृत्रिम अंगों को लगाना यानी कि आर्टिफिशियल लिम्स को लगाना, शल्य क्रिया के द्वारा प्रसव यानी कि सर्जिकल डिलीवरीज, अस्थि भंग जोड़ना यानी कि हड्डियों का अगर टूट जाना होता है तो फ्रैक्चर्स जिसको हम बोलते हैं, फ्रैक्चर जोड़ना प्लास्टरिंग के थ्रू, और मूत्राशय की पथरी यानी कि जिसको हम किडनी स्टोन्स या रीनल कैल्कलाई भी बोलते हैं, ये सब किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी और मस्तिष्क की सर्जरी यानी कि शल्य क्रियाएं भी करी थी और ये सब आज से 2600 साल पहले ही किया था और इसको उन्होंने डॉक्यूमेंट भी किया हुआ है सुश्रुत संहिता में। दोस्तों, सर्जरीज में निश्चेतक यानी कि एनेस्थीसिया यानी कि एनेस्थीसियोलॉजी का भी उपयोग हमारे भारतीय चिकित्सा विज्ञान में भली भांति ज्ञात था हजारों वर्ष पूर्व भी। इसके अलावा शारीरिक यानी कि फिजिकल, भ्रूण विज्ञान यानी कि एम्ब्रियो से रिलेटेड साइंस, पाचन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और शल्य क्रियाएं अलग अलग प्रकार की भी थी। इसके अलावा इथियोलॉजी, अनुवांशिकी यानी कि हेरिडिटरी सिस्टम और प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी का ऑटोनोमस डिफेंस मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं, इन सब विषयों पर भी हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कई सारे संदर्भ, कई सारे आर्टिकल्स हैं और ये सब डॉक्यूमेंटेड हैं। दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा कि हमारे देश में कई सारे कॉल सेंटर्स, कई सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। इसके अलावा सिलिकॉन वैली में भी बहुत सारे इंडियंस यानी कि भारतीय हैं जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज देते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और ये एक बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत से करीबन 90 यानी कि 90 देशों में सॉफ्टवेयर निर्यात होता है, यानी कि एक्सपोर्ट होता है। टेक्नोलॉजी यहाँ से आउटसोर्स होती है और वो लोग इसको इंपोर्ट करते हैं।
दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और कई सारे धर्म हमारे देश में ही इनका जन्म हुआ है। 4 बड़े धर्म जैसे कि हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, ये चारों ही धर्मों का जन्म हमारे देश भारत में ही हुआ है और दुनिया भर की कुल आबादी का 25% यानी कि 25% हिस्सा इन 4 धर्मों को मानता है। इसके अलावा जैन धर्म की स्थापना हमारे देश भारत में 600 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट हुई थी और बौद्ध धर्म की स्थापना हमारे देश में 500 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट हुई थी। तो धर्म की बात करें तो हमारे देश का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, जो कि दुनिया का भी दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। तो दोस्तों, भारत में करीब 3 लाख मस्जिदें हैं, जो किसी भी अन्य देश से अधिक हैं और तो और यहाँ की मुस्लिम जनसंख्या भी बाकी मुस्लिम देशों के कंपैरिज़न में ज़्यादा है। दोस्तों, अगर धर्म के टॉपिक की ही अगर हम बात करें, तो भारत में सबसे पुराना यूरोपियन चर्च और जो है वो सिनियोग कोचीन शहर में है और इसका निर्माण 1503 एडी से लेके 1568 के बीच में किया गया था। दोस्तों, अगर और धर्मों की बात करें तो ज्यूज़ यानी कि यहूदी हमारे देश भारत में करीबन 200 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट आए थे और ईसाई लोग हमारे देश में 52 एडी में निवास किया करते थे। तो अगर देखा जाए तो अलग-अलग धर्म के लोग हमारे देश में शुरू से ही आ गए। दोस्तों, धार्मिक भवनों की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक भवन यानी कि रिलीजियस बिल्डिंग या प्लेस अंगकोर वट है। दोस्तों, ये एक हिंदू मंदिर है जो कंबोडिया देश में 11वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था।